आपका मेहनत का पैसा कहीं पे स्टक हो गया, कहीं पे फंस गया। आपने अपने किसी रिश्तेदार, मित्र या दोस्त को कुछ दिन के लिए पैसा उधार दिया था, लेकिन अब वो दोस्त पैसा लौटाने का नाम नहीं ले रहा है। इसी प्रकार आपने उधार में किसी को सामान बेचा, अब वो पैसा आपको दे नहीं रहा है, तो हमारी स्थिति क्या होगी? निश्चित है हमारी स्थिति बहुत ही चिंतनीय होगी। तो आप भी यदि इसी समस्या से परेशान हैं, आपका पैसा कहीं स्टक हो गया है, आपको पैसा लोग लौटा नहीं रहे हैं, तो मेरा ये प्रयोग एक बार आप जरूर करो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपका रुका हुआ पैसा निश्चित आएगा। मैं एस्ट्रो महेंद्र शर्मा, मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। मेरा इस पिछला 20-22 साल का इस एकल साइंस में अनुभव है, और इस 20-22 साल में मैंने जो प्रयोग मेरे क्लाइंटों के द्वारा करवाए, उनका जब मुझे 100% अच्छा गुड फीडबैक मिला, तब मैं उससे उत्साहित होकर के ये उपाय आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे यदि नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये उपाय अच्छा लगे, आपके लिए फ्रूटफुल हो, तो कमेंट बॉक्स में जा करके इसको आप ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो अब मैं आता हूँ इस उपाय पे। ये बहुत ही साधारण, यानी कोई ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं करना है। आपको क्या करना है, शुक्ल पक्ष के यानी अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है। शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार को सुबह शुद्ध वस्त्र यानी धुले हुए कपड़े पहनना है। पहन करके एक कागज में जिस बंदे से आप पैसा पाते हैं उसका नाम लिख लीजिए। या तो उसका फोटो है आपके पास तो उस बंदे की फोटो ले लीजिए, यदि फोटो नहीं है आपके पास तो ऐसा किसी भी कागज पे, ये भोजपत्र हो सकता है या सादा कागज हो सकता है, इस कागज पे उस बंदे का नाम लिख लीजिए। जैसे मान लो उसका नाम है रमेश गुप्ता। अब रमेश गुप्ता एक मेरे काल्पनिक नाम है, किसी से इसको जोड़ना नहीं है। रमेश गुप्ता ऐसे मैंने इस कागज पे नाम लिख लिया। अब आपको क्या करना है, अपने घर में जहाँ पे हम लोग पूजा वूजा करते हैं, या किसी भी स्वच्छ जगह में जहाँ पे कोई अशुद्ध मतलब की चीज़ नहीं हो, वहाँ पे क्या करना है, साइड में एक कोने में गंगा जल से साफ करके बढ़िया कपड़ा से पोंछ करके थोड़ा सा नमक डाल देना। जो रसोई में हमारा नमक होता है ना, तो थोड़ा सा नमक डाल देना है। नमक नीचे ज़मीन पे डाल करके आपको ऐसा कागज़ पे उस बंदे का जिससे आप पैसा पा रहे हैं उसका यदि गोत्र पता है तो ऊपर गोत्र और नाम लिख लीजिए, गोत्र नहीं पता है तो ऐसे ही नाम लिख लीजिए। उसका फोटो है तो अति उत्तम है। अब वो फोटो या ये नाम लिखा हुआ कागज़ क्या करेंगे, उस नमक पे ऐसे रख लेना है, यानी ये जो जहाँ पे नाम लिखा हुआ ना वो ऐसे नमक के ऊपर आ जाएगा। ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक आटे का दीपक बना लेना है। गेहूं का जो आटा आता है ना हमारे घर में, जो माता बहन जो रोटी बनाती है, उसका एक दीपक बना लेना। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, तो ये ऐसा एक आटे का दीपक बना लेना। ठीक है। नॉर्मल जो घर में आटा होता है ना गेहूं का, उसका एक आटा का दीपक बना लेना। ठीक है। ऐसा दीपक बनाया। अब इस दीपक को क्या करना है, आपको किसी दूसरे मिट्टी के या कांसी के किसी भी बर्तन में ऐसे रख लेना है। ऐसे इसको ऐसे आपने रख लिया। ठीक है। क्यों रख लेना है, इसका मैं कारण बता देता हूं। क्योंकि ये जो प्रयोग मैं बता रहा हूं ये 43 दिन तक आपको लगातार करना है। तो 43 दिन में क्या होगा, आटा सूख जाएगा। सूखने के कारण घी है, घी या जो तेल का जो दीपक जलाएंगे वो साइड से लीक होकर के पूरे घर में फैल सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, ऐसे बना करके इसको ऐसे मतलब कि स्टील की या तांबा की या क्या बोलते मिट्टी की किसी भी दीपक में इसको ऐसे रख लेना है। ठीक है। अब आपको क्या करेंगे, एक रुई का बत्ती वो चाहे खड़ा बत्ती हो लंबा बत्ती से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें रख करके घी या तेल डालना है तो या तिल का तेल डालेंगे, घी डालना है तो जो अच्छा क्वालिटी का घी अपने घर में बना हुआ जो भी अच्छा क्वालिटी का घी डाल करके आपको क्या करना है, हनुमान जी की फोटो रख लेनी है, उसके सामने इस दीपक को जला लेना है। ठीक है। अब आपको संकल्प करना है, क्योंकि बिना संकल्प के कोई भी पूजा पाठ पूरा नहीं होता। तो अब हाथ में पानी लेकर के मन में संकल्प कीजिए कि मैं, मान लीजिए मैं कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न है मैं महेंद्र शर्मा। ऐसे आपका जो भी गोत्र है नाम है आप बोल करके ये संकल्प करेंगे, इस गोत्र का ये बंदा में अमुक आदमी से मैं इतना पैसा पा रहा हूं, वो पैसा मुझे दे नहीं रहा है, तो उस पैसा को पुनः प्राप्त करने के लिए हे हनुमान जी महाराज आपके सामने में 10 हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा। ऐसे संकल्प के वो पानी है वो हनुमान जी के चरणों में डाल देना है। फिर आपको 10 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। एक हनुमान चालीसा में 1.5 से 2 मिनट लगता है। तो शुद्ध भाव भक्ति के साथ आपको 10 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ठीक है। पाठ करने के बाद में पुनः हाथ में पानी लेकर के फिर हनुमान जी को याद करके बोलेंगे कि हनुमान जी महाराज अमुक आदमी, यानी जिस बंदे से आप पैसे पा रहे हो उसका नाम लेकर के, इस आदमी से
मुझे पुनः मेरे दिए हुए पैसे प्राप्त हो जाएं, इसके लिए 10 हनुमान चालीसा का पाठ जो मैंने किया है, ये प्रभु आपके चरणों में समर्पित। ये बोल करके हनुमान जी को वो पानी गिरा देना है। इसके बाद आपका जो भी काम हो आप काम कीजिए। ठीक है, एक दिन का काम पूरा हो गया, यानी कि मंगलवार से शुरू करेंगे। अब बुधवार को पुनः आपकी क्या करना है, कुछ नहीं, ये सब दीपक वगैरह सब आपका सेट है। ध्यान ये रखना है कि दीपक को हिलाना नहीं है, वहां से वो फिक्स हो गया। अगले दिन क्या करना है, आपको एक दूसरा रुई का बत्ती बनाएंगे, उस दीपक को बिना हिलाए हुए इसमें दोबारा से बत्ती रखेंगे, घी या तेल है जो भी डालेंगे, माचिस से जलाएंगे, संकल्प करके फिर 10 पाठ हनुमान चालीसा करेंगे। करने के बाद फिर वो जो पानी लेकर के हनुमान जी को अर्पित कर देंगे। दोस्तों, ये 43 दिन यानी 43 डेज तक ये आपको लगातार करना है। भरोसा रखिए हनुमान जी की कृपा से। अच्छा, एक बात बता दूं, कोई भी पूजा पाठ, कोई भी ये प्रयोग में श्रद्धा भक्ति होनी जरूरी है। तो श्रद्धा युक्त होकर के आप 43 दिन यानी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से शुरू करके लगातार 43 दिन ये पाठ आप करेंगे। आप देखिएगा, हो सकता है कि 43 दिन के बीच में ही, अन्यथा 43 दिन पूरे होने के बाद में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि उस बंदे के पास पैसे हैं, देखो यदि भुक्कड़ है, पैसे ही नहीं है तो क्या करेंगे, लेकिन उसके पास पैसे हैं लेकिन वो दे ना रहा, नीयत खराब है, पैसा दे नहीं रहा है, तो आप भरोसा रखो वो आदमी आपको पैसा देगा। तो ये प्रयोग है, मैंने बहुत जगह आजमाया है, आप भी एक बार ये प्रयोग करके देखिए। यदि आपको किसी प्रकार के प्रयोग करने में दिक्कत है, आप कुछ समझना चाह रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे पूछ लीजिएगा, या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर है जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें आप मुझे व्हाट्सअप पे लिख करके भी आप मुझसे पूछ सकते हो। निश्चित रूप से इसका आपको डिटेल से या कोई भी आपकी शंका है उसका समाधान मैं निश्चित करूंगा। नमस्कार।